गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमारा सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। नाउ वी स्टार्ट जियोग्राफी चैप्टर 5 एग्रीकल्चर। इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर किस प्रकार से की जाती है, कितने टाइप होती है फार्मिंग की, और मेजर क्रॉप कौन कौन सी है इंडिया की जो इंडिया में क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती है। Agriculture is the most important activity of human beings as it fulfill our basic needs of foods and clothes. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन की, जो क्या करती हैं, ह्यूमन की, मनुष्य की सारी बेसिक कंडीशंस होती हैं, जो सारी बेसिक नीड्स होती हैं, उसकी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो फूड की रिक्वायरमेंट हो या क्लोथ की रिक्वायरमेंट हो, उनको क्या करती हैं, पूरा करती हैं। The word agriculture is derived from Latin words ager or agri, meaning soil, and culture meaning cultivations or tilling or soil. एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से निकल के आया है? लेटिन वर्ड से निकल के आया है। इसका क्या मीन है? एगर और एग्री। एगर और एग्री का मीनिंग है सोइल, मीन्स मिट्टी, एंड कल्चर का मीनिंग क्या है? कल्टिवेशंस करना। टिलिंग ऑफ सोइल यानी जो सोइल है, मिट्टी है, उसको खोदना, उसका कल्टिवेशंस करना। Agriculture includes growing crops, vegetable, fruits, flowers and rearing of livestock. एग्रीकल्चर का मीनिंग ये नहीं है कि हाँ हमने सिर्फ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को ही पूरा करना है, या जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्लोथ्स की है, फूड की है, या हमें एक तरह की ही फसल को प्रोड्यूस करना है। एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें वेजिटेबल को प्रोड्यूस किया जाता है, अगर फूड्स की रिक्वायरमेंट है फूड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, फ्लावर को प्रोड्यूस किया जाता है। रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक मीन्स क्या होता है? जैसे पशु पालना है, मछली पालना है, ये भी सब क्या आता है? एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है। 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज सुटेबल लैंड, सोइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अवेलेबल फॉर इट। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई आप रेगिस्तान में रह रहे हो वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, नहीं। एग्रीकल्चर के लिए क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे क्या कर सकें, हम एग्रीकल्चर कर सकें, ठीक है, हम खेती कर सकें। वहाँ की लैंड हो वो सूटेबल होनी चाहिए, सोइल क्या होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आए दिनों में वहाँ पे क्या आती रहती हो, बाढ़ आती रहती हो, वहाँ पे क्या होगी, हमारी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगी। ऑल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो वर्ल्ड के, ऐसा नहीं है कि पूरा ही वर्ल्ड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। कहीं पे क्या है, नदियाँ ज़्यादा हैं, झरने ज़्यादा हैं, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, रेतीली भूमि है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। Moreover, different parts of the world have different types of land, soil and climatic conditions, and thus they have different types of crops कि वर्ल्ड में हर जगह पे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की लैंड मिलती है। कंडीशंस क्या होती हैं क्लाइमेटिक की, वहाँ पे अलग अलग होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या की जाती है, क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है, उसी के तरह की वहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। जैसे आप यहाँ का एनवायरनमेंट लगा लो हरियाणा का, हरियाणा की सॉइल ऐसी है जहाँ पे किस चीज़ की खेती ज़्यादा पॉसिबल है, व्हीट की और राइस की खेती ज़्यादा पॉसिबल की जाती है, ठीक है। तो ये उस एरिया की सॉइल पे डिपेंड करता है, वहाँ की लैंड पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे सैरीकल्चर। सैरीकल्चर किसको बोला जाता है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वूम, जहाँ पे सिल्क वॉर्म्स को किया जाता है उसको सैरीकल्चर बोला जाता है। विटीकल्चर कल्टीवेशंस ऑफ ग्रेप्स की कल्टीवेशंस को विटीकल्चर बोला जाता है। हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़, ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, खुद के कंज्यूम करने के लिए नहीं की जाती, कमर्शियल यूज़ के लिए की जाती है, ताकि हम थोड़ी बहुत क्या कर सके, मार्केट में उसको सेल कर सके अपने प्रॉफिट के लिए, उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। पेसिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश, जो फिश का पशुपालन होता है, जो फिश की पालन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? पेसिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। People in different parts of the world
प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अलग अलग संसार के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की फार्मिंग की जाती है। ऑन द बेसिक ऑफ साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन, लेबर यूज्ड एंड द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज बाय दैम, फार्मिंग कैन बी broadly क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। जो वर्ल्ड में अलग अलग तरह की फार्मिंग की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, किस पे डिपेंड होती है कि वहाँ की लैंड होल्डिंग कैसी है, जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, वहाँ का रीजन कैसा है, लेबर किस तरह के यूज होते हैं, लेबर ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड है तो अच्छी तरह से वो खेती कर सकेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करते हैं, जो मान लो ट्रैक्टर के साथ खेती की जा रही है या मनुष्यों के साथ ही हल द्वारा जुताई करके खेती की जा रही है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जो फार्मिंग है वो दो तरह की है, फर्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जो स्वयं के लिए की जाती है, जो सेल्फ कंज्यूम के लिए की जाती है, और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो सेल्स के लिए की जाती है ताकि हम क्या कर सकें, उससे प्रॉफिट गेन कर सकें। Subsistence farming is practiced by a farming to meet the needs of his family. The main features of subsistence farming are, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जो एक फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती है। मान लो एक फैमिली में क्या है 5 सदस्य हैं, तो वो उतनी ही खेती करेगा, उतनी ही लैंड पे अपनी क्रॉप को उगाएगा जितना कि क्या हो सके, उसकी फैमिली का भरण पोषण हो सके, उसकी फैमिली के लिए जो अनाज है वो अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। द मेन फीचर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग आर, फीचर्स कौन कौन सी हैं, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, जो साइज है लैंड का वो क्या है, छोटा है। मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड वर्क ऑन द फार्म देमसेल्व्स, जो घर के सदस्य होते हैं वो स्वयं क्या करते हैं, खेतों में जाके काम करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज बेयर मिनिमम, वो टेक्नोलॉजी का जो यूज करते हैं वो क्या है, बेयर मिनिमम, बहुत कम जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। फार्मिंग इज डन बाय यूजिंग एनिमल्स एंड सिंपल टूल्स, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कम नॉलेज है उनको, तो मेनली क्या करते हैं, वो फार्मिंग किसके द्वारा पूरी करते हैं, एनिमल्स के द्वारा पूरी करते हैं, जो सिंपल टूल्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा पूरी की जाती है। फार्म आउटपुट इज जस्ट इनफ टू सस्टेन फार्मर फैमिली, जो फार्मिंग का आउटपुट होता है, जो खेती का जो आउटपुट होता है, जो भी हमें रिटर्न में मिला है, जो उपज होती है वो किसके लिए इनफ होती है, उस किसान की फैमिली के लिए इनफ है। फार्मर्स आर पुअर एंड हैव ए लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फार्मर्स क्या होते हैं, तब उनकी लैंड क्या है, उनके पास स्मॉल है, टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे फार्मर क्या है, गरीब है, और क्या उनका स्टैंडर्ड क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है, लो लेवल का है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू, सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ एशिया सच एज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड मलेशिया, पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहाँ पे की जाती है, एग्रीकल्चर वहाँ पे की जाती है जहाँ पे क्या है, जिस एरिया में पॉपुलेशंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, रीजन्स एरिया तो कम है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मीन्स थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और वो कहाँ कहाँ पे की जाती है इंटेंसिव, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया के कुछ पार्ट्स में एंड साउथ कोरिया में, चाइना एंड जापान। These regions have fertile land, enough rainfall and sunshine for growing more than one crop in a year. चाइना और जापान के जो रीजन्स हैं वहाँ की लैंड क्या है, ज़्यादा फर्टाइल है और इनफ है वहाँ की खेती के लिए कि वहाँ की जो क्रॉप पैदा कर रहे हैं, जो फसल उगाई जा रही है, वहाँ की जो रेनफॉल हो रही है या सन है वो कितनी तरह से शाइन कर रहा है, किस टाइम तक शाइन कर रहा है, मीन्स धूप और पानी वहाँ अच्छी तरह मिल जाता है पूरे साल के अंदर, जो एक क्रॉप के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इंटेंसिव फार्मिंग की फीचर्स क्या हैं, फार्म साइज इज स्मॉल बट एवरी बिट ऑफ कल्टिवेटेबल लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर फार्मिंग। बेशक से फार्म का क्या है, खेती करने का साइज क्या स्मॉल है, छोटा है, फिर भी जो फार्मर होते हैं वो उस छोटी सी ही लैंड पे, ठीक है, मान लो 1 हेक्टेयर लैंड है या इससे भी कम लैंड है, उसको भी अच्छी तरह से क्या है वो कल्टीवेट कर रहे हैं और उसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लेस यूज ऑफ फार्म मशीन्स एंड मोर यूज ऑफ लेबर, मशीनों का क्या है कम यूज़ किया जा रहा है
और लेबर का क्या है, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है, मशीनों का यूज़ कम ही किया जाएगा क्योंकि एरिया थोड़ा है, उनके पास 1 हेक्टेयर लैंड है तो वो अपना स्वयं का ट्रैक्टर परचेज नहीं कर सकते। ठीक है। यूज ऑफ सिंपल टूल्स एंड एनिमल्स लाइक बफेलोस एंड ओक्सन, वो सिंपल टूल्स का यूज़ किया जा रहा है जो क्रॉप को करने के लिए, काटने के लिए, उसको लगाने के लिए, और जैसे एनिमल्स और बफेलोज हैं उनके द्वारा क्या है, खेती की जा रही है, जुताई की जा रही है। यूज़ ऑफ इरीगेशन फॉर मीटिंग वाटर नीड्स, जितनी क्या है छोटे से लैंड के एरिया को इरीगेशन की आवश्यकता होती है उतना पानी उनको मिल रहा है। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, नेचुरल मैनर, chemical insecticides, pesticides and fertilizers to increase productivity। हाई यील्ड मीन्स अच्छी तरह की उपज पैदा करनी है तो वो क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ सीड्स, अलग अलग तरह की बीजों का उत्पादन करेंगे, उनको उगाएंगे। नेचुरल जो खाद होती है उसका यूज़ करते हैं, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ऐसा सभी किस लिए किया जाता है, ताकि हमारे लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मेन क्रॉप इन राइस, अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। मेन क्रॉप क्या होती हैं, जहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, मोस्टली वहाँ पे व्हीट और राइस ही उगाया जाता है, बट अदर क्रॉप भी कई बार इंक्लूड की जाती हैं जैसे मेज, मक्का, ऑयल सीड्स, तिलहन और पल्सेस। ठीक है। यूज ऑफ मशीनरी एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन रिसेंट टाइम्स हैज़ इंक्रीज द यील्ड इन मैनी रीजन्स, और कई एरिया में क्या किया जाता है, यूज ऑफ मशीनरी एंड मॉडर्न मेथड टेक्नोलॉजी क्या है जो आज के टाइम पे उपलब्ध है उस टाइम पे नहीं थी, और मैनी मैनी रीजन्स में इसको क्या किया जा रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि अच्छे से अच्छे क्या है इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इट रेफर्स टू द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड सिंस प्रीमिटिव टाइम्स सच एज। दो तरह की होती हैं, फर्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग, सेकेंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। This is practiced by nomadic tribes who rear different types of animals depending on the climate like cattle, goat, sheep और yak। nomadic herding क्या होती है, nomadic herding वो होते हैं जो घूमते रहते हैं, एक स्थान पे टिके नहीं रहते। ठीक है। वो पशु हैं या जो आदमी हैं वो क्या है, घुमंतु हैं, जो एक स्थान पे टिके नहीं रहते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। और कौन कौन से पशु होते हैं उनके पास, कैटल, गोट, शिप और याक। द एनिमल्स प्रोवाइड द मिल्क एंड मीट, ये एनिमल्स क्या करते हैं, मनुष्यों को मिल्क और मीट को प्रोवाइड करते हैं। द आल्सो प्रोवाइड द वूल एंड हाइड्स विच आर यूज टू मेक क्लोथ्स एंड शेल्टर्स, और पशुओं से उनको क्या मिल जाती है, वूल मिल जाती है, हाइड्स मिल जाती हैं, जिनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स बनाते हैं, अपने रहन सहन का ढंग तैयार करते हैं, अपने हाउसेस तैयार करते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पास्चर और वाटर फॉर देयर एनिमल्स, वो क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मान लो वो आज यहाँ इस एरिया में, हरियाणा के एरिया में रह रही हैं जो नोमैडिक पीपल हैं, जो हरियाणा की जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ के जंगल हैं, जहाँ की घास फूस हैं, वहाँ के जानवरों ने क्या कर ली है, वो ऑब्जर्व कर लिए, वो खा चुके हैं उसको। अब दोबारा तो उगने में उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, किस चीज़ की तलाश में, अपने फूड की तलाश में, ताकि उनको पशुओं को अच्छी तरह से फूड मिल सके। उनके पशुओं को अच्छी तरह से फूड मिल सकेगा तभी तो वो उनसे मिल्क और वूल प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। They earn a living by selling the animal product. This type of herding is practiced in sparsely populated regions of the world, such as arid और semi-arid। और जो इस तरह के nomadic herders होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उन एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे sparsely populated region हो, मीन्स जहाँ पे कम जनसंख्या रह रही हो। ठीक है, कम एरिया में पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रल एशिया, सहारा इन अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ पार्ट्स में मिलते हैं इंडिया के, लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान। The Bedouins and Tuaregs in Sahara Desert, the Kidj of Central Asia and the Bakarwals in the Himalayan regions in India
आर सम ऑफ द नोमैडिक हर्डर्स ग्रुप। ये कुछ क्या है, नोमैडिक हर्डर्स ग्रुप्स बताए गए हैं जो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। दे डू नॉट हैव एनी परमानेंट ड्वेलिंग प्लेसेस। इनका क्या है, कोई अपना परमानेंट ड्वेलिंग प्लेसेस नहीं है, मीन्स ये एक स्थान पे टिक के नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दे लिव इन टेंट्स एंड कैरी देम फॉर प्लेस टू प्लेस। मीन्स जो अपना जो टेंट वगैरह में रहते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं, और जहाँ पे इनको क्या मिलेगा, अच्छी खासी घास मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, वहाँ पे अपने टेंट को लगा लेते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। These days, nomadic herders are also changing over a settled lifestyle and nomadic herding is on the decline. उन दिनों में क्या है, नोमैडिक हर्डर्स की जो लाइफस्टाइल थी वो सेटल हो चुकी थी, बट धीरे धीरे आज के टाइम में ये क्या हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। अब मनुष्य ने क्या है, एग्रीकल्चर करना सीख लिया है, खेती करने सीख लिया है, वो एक स्थान पे क्या करने लगा है, टिक के रहने लगा है, मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेशंस करने लगा है, मीन्स एक स्थान पे टिक के रहना। Shifting cultivations, also known as slash and burn agriculture. शिफ्टिंग कल्टिवेशंस का मीन्स क्या है, स्लैश है, एंड बर्न एग्रीकल्चर मीन्स खेतों को, जो जंगल हैं, जंगलों को उनको चीरना, काटना या जलाना। is a primitive way of agriculture practiced by tribal in thick tropical forest of Amazon basin, tropical Africa, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। मीन्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं, जो इन्होंने बताए हैं रीजन्स, उनमें क्या करते हैं, इन घने जंगलों को या तो वो स्लैश कर देते हैं, काट देते हैं, चीर देते हैं, या उनको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। द ट्राइबल क्लियर ए प्लॉट ऑफ लैंड बाय फेलिंग द trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil to make them more fertile to grow crops like maize, yam, potatoes and cassava. वो क्या करते हैं, वो जंगलों को काट देते हैं, जंगलों को काटने के बाद जो उनके जो पत्ते हैं, जो लकड़ियां हैं, वो जला देते हैं, और जलाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ की एशेस है जो वो सोइल में मिक्स हो जाती है। सोइल में मिक्स होने के बाद लैंड क्या हो जाती है, एकदम फर्टाइल हो जाती है, और फर्टाइल होने के बाद किस चीज़ की क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, मेज, yam, potato and cassava. After the soil lost its fertility in a couple of year. अब ये तो है नहीं कि हाँ भाई वहाँ की उन्होंने जंगलों को काट दिया है और एसिड क्या है, वहाँ की मिट्टी में मिल गई और वो फर्टाइल हो गई है। ये नहीं है कि अब वो सालों साल फर्टाइल रहेगी, 2 साल में, 3 साल में, कुछ टाइम बाद वो अपनी क्या खोने लगेगी, फर्टिलिटी खोने लगेगी, और वो क्या करेंगे, द कल्टिवेटर्स अबंडन द लैंड एंड मूव टू अदर एरिया। कल्टिवेटर्स क्या करेंगे, जो वो उस लैंड को छोड़ देंगे और दूसरे स्थान पर क्या करने लगेंगे, मूव कर जाएंगे। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल वेयर रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट इज थिक। किस स्थान पे चले जाएंगे, वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती हो और जहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो थिक हो, एकदम भारी हो, ताकि उनको वो जला करके दोबारा से क्या कर सके, उस लैंड को एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग तैयार कर सके। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस को इंडिया में किस नाम से बोला जाता है, झूमिंग के नाम से। ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लैंडेंग, इंडोनेशिया और मलेशिया में लैंडेंग, और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से बोला जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही।